जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूबी आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग में गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है, उसे बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं तो हमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का कारण ही संगत जी यही होता है कि गुरुजी से आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब गुरुजी महाराज दें। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। इसीलिए मैं हर सत्संग में आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने, उसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को बारंबार मेरा प्रणाम। संगत जी, गुरु का स्थान हमारे जीवन में ऐसा होता है जैसे एक अंधेरे बंद कमरे में रोशनदान। चाहे कितना भी ऊंचा हो, चाहे पहुंच से कितना भी बाहर हो, मगर उस एक रोशनदान से कितना कुछ मिल जाता है, जैसे रोशनी, सांसें, जिंदगी और उस रोशनी को देखते हुए आगे जाने का रास्ता भी मिलता है। इसीलिए संगत जी, गुरु जी के दिखाए मार्ग पर चलने से हमें उस रोशनदान से बाहर निकलने का दरवाज़ा भी नज़र आने लगेगा। इसीलिए संगत जी, हर सुख दुख में हमें सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। उस एक रोशनदान से ना जाने संगत जी कितनी रोशनियाँ बाहर आती है। संगत जी, इसीलिए हमें हर पल गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करते रहना चाहिए। गुरु जी कभी नहीं देखते संगत जी कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है। गुरु तो उनके पास आ जाते हैं बिन बुलावे के, जिनकी रूह पवित्र होती है, जिसका पर्दा साफ है, वो तो फिर डेरा डाल लेते हैं संगत जी ऐसे लोगों के पास। फिर चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पर वो दिल का अमीर होता है। चाहे संगत जी हम लाखों सजावट कर लें, लाखों दिखावे कर लें, गुरु वहाँ नहीं आते जहाँ भेदभाव होता है। गुरु जी वहाँ आते हैं जहाँ सेवा, सिमरन, भक्ति होती है। संगत जी, जहाँ अपने तरीके से, अपने प्यार से गुरु जी को बुलाया जाता है। संगत जी, गुरु की संगत में छांटा छांटी कभी नहीं होती। गुरु जी के लिए सभी संगत एक समान है। इसीलिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि संगत ही मेरा परिवार है।
संगत जी, हमें भी गुरुजी ने 2015 में अपने से जोड़ा और संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, 2013 में मुझे एक बेटी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संगत जी, मैं बहुत खुश थी। संगत जी, अभी मेरी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। तो संगत जी, 6 महीने का बच्चा बैठ भी जाता था, चल भी लेता था और संगत जी कानों से सुन भी लेता था, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कोई मोमेंट्स नहीं कर रही थी। संगत जी, मैं उसको वॉकर पे खड़ा करती थी, वो वॉकर पे खड़ा नहीं होती थी। मैं संगत जी उसके कान में झुनझुनों की आवाज़ बजाती थी, उसको ना हंसी आती थी ना वो रोती थी। संगत जी, जब उसको भूख लगती थी तो वो रोती थी, मैं उसको बहुत चुप कराने की कोशिश करती थी, वो चुप नहीं होती थी। उसकी आवाज़ संगत जी निकलती थी बस रोने के लिए, मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती नहीं थी। मैंने कितनी बार नोटिस किया, लेकिन संगत जी 6 महीने के बच्चे में बहुत सारे मोमेंट्स दिखाई देते हैं, बट मेरी बेटी में कोई मोमेंट्स नहीं था। ना वो खड़ी हो पा रही थी, ना वो बैठ पा रही थी, ना वो चल पा रही थी, सिर्फ लेटी रहती थी संगत जी, और ना ही वो सुन पा रही थी। मैं, मेरे हस्बैंड अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स को दिखाया। जब डॉक्टर्स को हम लोगों ने दिखाया और डॉक्टर्स ने जब कुछ टेस्ट मेरी बेटी के किए, तो संगत जी उसमें मेरे बेटी की कान की सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी, ना के बराबर थी, और पैरों में संगत जी उसके पोलिया मारा हुआ था, तो मेरी बेटी पैरों से भी बेकार थी। अभी 6 महीने की थी मेरी बेटी, मैं बहुत परेशान थी, मैंने हर जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैंने ऐसा दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहां मैंने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं कराया। बहुत खुश थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है और मेरी पहली संतान मेरी बेटी हुई है और इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन संगत जी, मन बहुत दुखी था और बस दिन भर यही सोचती थी कि मेरी बेटी आगे क्या करेगी, कैसे सुनेगी, कैसे चलेगी और कैसे इस समाज के साथ रह पाएगी। ये सब टेंशन मेरे दिमाग में दौड़ती रहती थी। एक जैसे माँ होती है, वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारे सपने सजा लेती है, वही सपने संगत जी मैंने सजा के रखे थे अपनी बेटी के लिए कि कल को ये बड़ी होगी, पढ़ेगी, लिखेगी, नाम रोशन करेगी और एक दिन इसका विवाह हो जाएगा। लेकिन वो सारे सपने मुझे टूटते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे मैंने बताया ना संगत जी, कि गुरुजी महाराज वो रोशनी है जो एक बंद कमरे में आते हैं, और वो बंद कमरे में जो रोशनी की किरण होती है वो काफ़ी सारे हमारे दरवाजे खोल जाती हैं। तो संगत जी, शायद वो दरवाज़ा गुरुजी की कृपा से हमारी ज़िंदगी में खुलना था। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, नवरात्रे से एक दिन पहले मेरी मदर का कॉल मुझे आता है और वो बोलती हैं कि मेरे स्कूल में एक टीचर है। मेरी मदर स्कूल में टीचरिंग करती थी, तो वो उनकी स्कूल में एक टीचर थी, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरी मदर को बताया था। तो मेरी मदर ने मुझे फ़ोन पे ये सब बताया। उन्होंने बोला कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है और वहाँ पे माथा टिकवा के ला गुड़िया का। मेरा विश्वास बहुत कम था पंडितों पे, बाबाओं पे, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती थी। मैं बस मदर को अपनी यही कहने लगी कि मम्मा, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे तो इसमें बाबा पंडित वगैरह क्या करेंगे। जब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में नहीं है संगत जी। मेरी मदर मुझसे कहने लगी कि हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि उनकी फ्रेंड ने सिर्फ उनको थोड़ा सा ही गुरुजी के बारे में बताया था, पूरा नहीं बताया था। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर है संगत जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने ये सब चीज़ें बताई, तो मेरे हस्बैंड एकदम से कहते हैं कि इसमें बाबा वगैरह क्या करेंगे, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, वो उनके पास कोई मेडिसिन्स नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है,
तो जो प्रकृति ही बच्चा ऐसा हुआ है उसमें डॉक्टर क्या करेंगे, क्योंकि पैदाइशी से संगत जी मेरी बेटी के कान में कुछ सुनने के यंत्र नहीं थे और पैरों में बचपन से पैदाइशी पोलिया था। तो ये चीज़ जब बच्चा 6 मंथ का हुआ तब हमें महसूस हुआ। जब तक तो मुझे यही लगता था कि बेबी ठीक है, छोटा है, रोता है, और इतनी नॉलेज नहीं थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी इस चीज़ के लिए मुझे कहा और मैंने भी यही सोचा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमारी बेटी को सही करें। और संगत जी यहाँ तक कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने ये भी फैसला किया था कि अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, हम इसको कहीं नहीं भेजेंगे, इसको हम अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे, इसे हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। बट वो कहते हैं ना संगत जी, हमारी सोच से क्या होता है, सोचने वाला करने वाला वो मालिक है, उसको पता है क्या करना है। जब वो बच्चे को पैदा करते हैं तो वो पहले ही भाग्य में लिख देते हैं, और शायद मेरी बेटी को गुरुजी ने ही ब्लेस करना था। अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि मेरी मदर का फिर एक बार मुझे कॉल आता है और फिर वो गुरुजी का डिस्कशन करने लगती हैं, और वो एकदम से मुझे कहती हैं कि गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं हैं और तुम एक बार चल के तो देखो, वहाँ माथा तो टेक के आओ। मेरी मदर जनकपुरी में रहती थी, तो मैं अपनी मदर को कहती हूँ कि ठीक है, फिर अगर आप इतना फ़ोर्स कर रहे हैं तो हम संडे को जाते हैं। शायद उस दिन मेरा पहला बुलावा था गुरुजी के पास से। संगत जी, मैं, मेरी मदर और मेरी 6 महीने की बेटी फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए। अच्छा लगा, शांति मिली और सुकून भी मिला। मैं अपनी बेटी को चौबीसों घंटे संगत जी गोद में लेके ही कहीं जाती आती थी। मैं उसको नीचे नहीं उतार पाती थी, क्योंकि वो नीचे ना बैठ पाती थी ना खड़ी हो पाती थी, तो इसीलिए संगत जी मैं उसको हमेशा गोद में ही रखती थी, और वो भी लेटा के। संगत जी, मंदिर में जाने के बाद संगत जी वहाँ माथा टेका, बेबी बहुत रो रहा था मेरा, लंगर किया और वहाँ से हम लोग घर वापस आ गए। उस रात संगत जी मेरी मदर भी मेरे घर ही रुकी थी, क्योंकि संडे वाला दिन था, तो मदर ने मेरी कहा था कि मैं नेक्स्ट डे यहीं से स्कूल चली जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरे भाई वगैरह कोई नहीं है, मैं अपने माँ बाप की सिर्फ एक अकेली संतान हूँ। तो मदर भी मेरे साथ ही रुकी थी, मेरे फादर घर पे थे। तो जिस दिन हम गुरुजी के पास से आए, उस दिन मेरी मदर ने, मैंने काफ़ी चर्चाएं गुरुजी के बारे में की, और उस टाइम संगत जी सोशल मीडिया पे बहुत कम ही होता था गुरुजी का। अब तो हर जगह गुरुजी का है, उस टाइम बहुत कम होता था। बट फिर भी संगत जी मैंने गूगल पे गुरुजी का सर्च करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीज़ें मिली, और कुछ और संगतों के सत्संग भी मिले, वो भी सुने। तो पहला सत्संग जो मेरे पास आया वो एक आंटी का था जिनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी, और वही सत्संग संगत जी मैंने सुना था, और मेरा विश्वास कहीं ना कहीं उस दिन बढ़ा गुरुजी के अंदर। तो संगत जी उसके बाद मदर, मैंने काफ़ी सत्संग सुने गुरुजी के, काफ़ी चीज़ें हमें पता चली, और उस दिन मैं अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करने लगी, और उस दिन हमें करीबन संगत जी 12:30 बज गए थे डिस्कशन करते हुए। और मैं अपने हस्बैंड को भी कहने लगी कि आप भी जाओ, और बहुत अच्छा है। संगत जी मेरी बेटी का नाम मानवी है, तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि मैं तो मानवी को बार बार वहाँ लेके जाऊँगी, और काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद संगत जी हम लोग डिस्कशन करके अपना डिनर करके सो गए रात के समय। और संगत जी रात को मुझे एक सपना आता है गुरुजी महाराज का, और वो सपना जब गुरुजी महाराज का आता है, उसमें मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे घर पे आए हैं वाइट कलर के चोले में, और संगत जी वो हमारे मंदिर के बैक साइड बैठ गए हैं, और मेरी बेटी को लेके मैं संगत जी पार्क की तरफ जाती हूँ, और अचानक से मुझे बहुत तेज रोशनी अपने मंदिर की बैक साइड से आती हुई दिखती है। तो मैं ये सोचती हूँ ये रोशनी कहाँ से आ रही है। संगत जी मैं अपनी मानवी को लेके मंदिर की बैक साइड जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी बहुत बड़ी गद्दी लगा के वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी सुंदर गद्दी जिसमें से चमक ही चमक, लाइट ही लाइट आ रही है।
तो उसके बाद मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप, तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, मैं आया हूँ तेरी मानवी नू ब्लेस करने। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे गुरुजी को बोलती हूँ और गुरुजी मुझसे कहते कि ला अपनी कुड़ी मैनू दे दे। तो संगत जी, मैं अपनी मानवी को गुरुजी के हाथ में रखती हूँ और गुरुजी जो है मेरी बेटी को धीमी धीमी मुस्कान से देख रहे थे और मानवी भी गुरुजी के साथ बहुत हंस रही है, बहुत मुस्कुरा रही है। गुरुजी भी हल्की हल्की स्माइल मानवी को कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी, गुरुजी मेरी बेटी के पैरों पे हाथ लगाने लगे। तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, इसके कानों की सुनने की भी क्षमता कम है, ये सुन नहीं सकती गुरुजी, पैर तो इसके हैं ही हैं, आप इसके कान भी सही कर देना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी एकदम से मुझ पे चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर से डांटते हैं और मैं डर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझसे कुछ गलती हो गई, और मैं गुरुजी से बार बार माफ़ी मांग रही हूँ संगत जी, बार बार। और संगत जी, मैं गुरुजी को बस यही कहने लगी कि गुरुजी मेरे से कोई गलती हुई है, भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना, मैं बहुत रो रही हूँ। फिर गुरुजी एकदम से मुझे कहते हैं कि मैनू कुछ कहने दी लोड़ नहीं है, मुझे कुछ मत कहो, मुझे अपना काम करने दो। मुझे पता है कि कैसे बच्चे को ब्लेस करना है, कैसे बच्चे को ठीक करना है। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद संगत जी, मैं शांत हो जाती हूँ और गुरुजी क्या करते हैं, मेरी मानवी का पैर लेते हैं और बहुत ज़ोर से दबा देते हैं, बहुत ज़ोर से। और मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करती है। गुरुजी फिर दूसरा पैर लेते हैं, दूसरे पैर को बहुत ज़ोर से दबाते हैं, मानवी और भी ज़्यादा तेज़ रोने लगती है संगत जी। उसके बाद इतनी तेज़ मानवी रोती है और इतने में मेरी आँख खुल जाती है। जब मैं घड़ी में देखती हूँ तो संगत जी 6:15 हो रहे होते हैं, और जब मैं फिर एकदम से मानवी की तरफ देखती हूँ तो मानवी उस टाइम सो रही होती है। और संगत जी, उसके बाद मैं सुबह अपनी मदर को ये सपना बताती हूँ, अपने हस्बैंड को बताती हूँ, तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर सोचते हैं कि शायद ऐसे सपना आ गया होगा, क्योंकि संगत जी उस टाइम हमें इतना विश्वास नहीं था, बिलीव नहीं था, बस जुड़े थे और गुरुजी के बारे में फेसबुक में और फर्स्ट टाइम गए थे, इतना ही पता था। बट हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने तो ड्रीम में आके बेटी को ब्लेस किया और ड्रीम में आके उसको सही किया। संगत जी, अभी 4 दिन नहीं हुए थे और मैंने जब अपनी बेटी को गोद में उठा रखा तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू करने लगी। तो संगत जी, मैंने क्या काम किया, मेरे पास वॉकर है, तो वॉकर में पीछे की साइड बैक सीट है जिस पे बेटी लेट जाती थी, और आगे की साइड दोनों वॉकर में पैर हैं जिसमें बच्चा खड़ा भी हो जाता है। तो मैंने अपनी बेटी को वॉकर में लिटा दिया और मैं उसका दूध बनाने के लिए गई। जब मैं किचन से बाहर आई तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि मेरी बेटी दोनों पैरों पे खड़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी एकदम से चीख निकलती है और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, वो बाहर आते हैं। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि राजीव मानवी को देखो, राजीव मानवी को देखो। और संगत जी, जब मेरी मानवी को मेरे हस्बैंड देखते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। और मैं बार बार अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मैंने कहा था ना कि ये गुरुजी ने किया है, मैंने जो सपना देखा था वो गुरुजी ने उस टाइम मेरी मानवी को ठीक किया। और संगत जी, उसके बाद मेरी मानवी ने चलना शुरू कर दिया। और संगत जी, अब तो मेरा बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया, स्कूल भी जाता है। और संगत जी, उसके बाद मेरी मानवी ने चलना शुरू किया, धीरे-धीरे वॉकर में चलना शुरू किया। और संगत जी, आज तो वो रेस में भी फर्स्ट आती है, हर चीज़ में फर्स्ट आती है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उसके बाद संगत जी, मानवी के सुनने की क्षमता नहीं थी बिल्कुल भी। फिर संगत जी, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, फिर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने इसको चलना सिखा दिया, इसके पैरों पे खड़ा करना सिखा दिया, गुरुजी बस इसके कानों को भी ठीक कर दो। गुरुजी, बस यही मैं अरदास करती थी। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इतने दयावान हैं, कृपालु हैं। बहुत बहुत शुक्राना मैं अपने गुरुजी का करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कि वो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ज़रिया बना ही देते हैं। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड
हम लोग जो थे जयपुर गए थे घूमने के लिए, और मेरी मदर इन लॉ भी थे, और संगत जी हम लोग जयपुर घूमने के लिए गए थे। तो बीच में एक ढाबा था, और संगत जी हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हम एक राजस्थानी ढाबे पे रुके थे, और संगत जी वहाँ पे मालवाड़ी खाना था। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर ने, मैंने मालवाड़ी खाना खाया। तो मेरा बच्चा था, तो संगत जी वो रोने लगा। तो वहाँ पे एक अंकल थे जो कि वहाँ बैठे हुए थे काफ़ी देर से। तो वो मुझे कहते हैं कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसको दूध पिला दो। तो संगत जी मैं बच्चे के लिए दूध वहीं से ढाबे पे से लिया, और मैंने अपनी बेबी को दूध पिलाया। और दूध पिलाने के बाद संगत जी वो फिर भी रोई जा रही थी, फिर भी रोई जा रही थी। तो वो अंकल एकदम से उठ के हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चों को, तो बच्चों को भी चुप नहीं कराना आता है, बिल्कुल भी चुप नहीं कराना आता है। तो मैं उन अंकल को कहती हूँ कि अंकल ये सुन नहीं सकती है। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो उनको यही कहते हैं कि बाबा जी ये सुन नहीं सकती है, और इसके सुनने कान खराब है, ये सुन नहीं सकती है। तो वो अंकल जो थे वो एकदम से कहते हैं, कौन कहता है कान खराब है, वो एकदम से चिल्ला के पड़े, बहुत जोर से चिल्ला के पड़े। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर थोड़ा सा डर गए, घबरा गए, क्योंकि बहुत हीकर टाइप के थे, बहुत देखने में मतलब ऐसे थे जैसे रोब जैसे होते हैं ना, चाचा चौधरी टाइप के ऐसे से थे। तो वो अपनी वाइफ को अंदर से विवान करके बुलाते हैं, और वो आती हैं और कहते हैं ये बच्चा सुन नहीं सकता, इसके कान में डाल तो जरा थोड़े से 2 बूंद के। तो मैं एकदम से बोलती हूँ, मैंने कहा बाबा जी ये क्या आप इसके कान में डलवाने? वो कहते हैं कुछ नहीं डाल रहे बेटा, तू देखती जा, अभी ये सुनने लगेगी, चिंता मत कर। तो संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड उनको मना करते हैं, और मेरी मदर भी मना करती है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं तुम रुको। तो फिर संगत जी मैं अपने हस्बैंड को शांत कराती हूँ, अपनी मदर को कहती जरा रुको, देखते तो हैं, क्या पता ये गुरुजी ने रास्ता निकलवाया हो, गुरुजी की इच्छा हो। और संगत जी उनकी वाइफ अंदर से पता नहीं क्या छोटी छोटी 2 शीशियाँ लाती हैं, मुझे नहीं पता संगत जी, और वो 2-2 बूंद मेरी बेटी के कान में डालना शुरू करती हैं, और उसके बाद मेरी बेटी धाड़े मार मार के रोना शुरू कर देती है। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, मेरी मदर भी गुस्सा होती है, बट संगत जी वो कहते हैं रुको थम रुको, यूं करके कहने लगते हैं। और संगत जी अपने मतलब वही राजस्थानी भाषा का जैसे ये लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद संगत जी फिर क्या होता है कि मेरा जो बच्चा था वो सुनने लग जाता है, सुनने ऐसे लग जाता है संगत जी, जो वो झुनझुना हिलाते हैं तो झुनझुने से वो मुस्कुराने लगता है। और संगत जी जो वो बच्चे को खिलाते हैं तो वो कभी इधर दे कहते हैं झा, तो उधर देखता था। तो संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर एकदम अचंभित हो जाते थे, ये भी गुरुजी का एक तरीका था रास्ता दिखाने का, ब्लेस करने का। और उसके बाद संगत जी हमने बहुत शुक्राना उनका किया। उन्होंने कहा हमारा क्या शुक्राना करना है, मालिक का शुक्राना करो, ना तुम यहाँ आते, ना ये हम डालते, और ना ही वो होता। और संगत जी वो कोई जड़ी बूटी का तेल था, हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं, वो तो वही जाने या गुरुजी जाने। और उन्होंने हमें एक शीशी भी दी, और संगत जी उन्होंने कहा कि ये कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, जब भी आपको चाहिए तो यही आना, बस 1 महीने तक अपनी बेटी के कान में कंटिन्यू 2-2 बूंद करके डालना, डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल है, ये शब्द उन्होंने हमें कहा। और संगत जी हमने बहुत शुक्राना किया उस दिन बाद से गुरुजी का। और इस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत मेरिकल हुए। बेटी आज मेरी टॉप आती है, स्कूल में फर्स्ट आती है। वही बच्चा है संगत जी, वो सुनता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, सब चीज़ करता है। वाक़ई में गुरुजी ने डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी। तो गुरुजी, मैंने जैसे बताया ना, हमारे जीवन में गुरुजी वो अंधेरे कमरे में जो रोशनदान होता है, उसमें जो रोशनी की किरण आती है, वो है गुरुजी। और उस रोशनी की किरण में गुरुजी अनेकों दरवाजे हमारे लिए खोलते हैं, जिसमें से हमें सांस आती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, शांति मिलती है।
तो संगत जी ये है गुरुजी महाराज, तो हमें उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए, हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी बस जो परेशानी विपदा मेरी बेटी पे थी वो गुरुजी ने टाली। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। सच में गुरुजी हमारे लिए तो महाशिव के अवतार हैं जिन्होंने हमें इतना ब्लेस किया। बस संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का।